हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 1 अप्रैल से रहना महंगा हो गया है। राजधानी शिमला में आज से संपत्ति कर व कूड़े के बिल की राशि में बढ़ोतरी होगी। कूड़े की राशि में करीब 10% वृद्धि होना प्रस्तावित है और माना यह भी जा रहा है कि संपत्ति कर की दर में 8% वृद्धि होना तय है। कूड़े की दर में भी 10% वृद्धि करने का निर्णय हो चुका है और यह हर साल लागू किया जाता है। वहीं शहर में गैर कानूनी निर्माण पर भी नगर निगम का डंडा चल गया है। वहीं नगर निगम ने शहर में बने गैर कानूनी निर्माण को गिराने के निर्देश भी दे दिए हैं। अभी हाल ही में नगर निगम ने शिमला में 10 गैर कानूनी निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त भूपिंदर कुमार अत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स व कूड़े के बिल में अलग से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नगर निगम सदन में यह पहले भी पास हो चुका है और प्रतिवर्ष कूड़े के जो बिल है उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कि उतनी ही बढ़ोतरी सेहत सोसाइटी के कर्मियों के वेतन में होगी। यह रोजमर्रा की प्रक्रिया है, कोई कूड़े के बिलों में अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें भी 8% की बढ़ोतरी हुई है और यह भी कोई नई बढ़ोतरी नहीं है। गत वर्ष बिल नहीं बनाए गए थे, इस कारण गत और इस वर्ष को मिलाकर 8% की बढ़ोतरी होगी और प्रॉपर्टी टैक्स में पहले से ही निर्धारित है कि प्रतिवर्ष 4% वृद्धि की जाए और बजट में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। चलिए दिखाते चलते हैं आपको कि भूपिंदर कुमार अत्री नगर निगम आयुक्त क्या कह रहे हैं इन बिलों को लेकर। देखिए, इस बार के बजट में हालांकि अलग से कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है चाहे वो गार्बेज का है, पर क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से पहले ही हाउस ने पास किया है कि गार्बेज के जो बिल्स है उनमें 10% की बढ़ोतरी हर साल होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली उतनी ही बढ़ोतरी जो हमारे शहर में काम करते हैं उनके सैलरी में रहती है 10% हर साल। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस था जिसमें 10% जो गार्बेज कलेक्शन के बिल है वो बढ़ के आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी 118 रुपये अगर पर हाउस होल्ड आ रहा है तो उसमें 11 रुपये के आसपास की वृद्धि होगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, प्रॉपर्टी टैक्स में जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट हमें मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो परफॉर्मेंस बेस्ड है आज की डेट में, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो वृद्धि है वो उतनी होनी चाहिए जितनी उस स्टेट की जीडीपी में इंक्रीज जो जीडीपी होगी। तो इसमें भी पहले से ही ये डिसाइड किया गया था कि हम कुछ परफॉर्मेंस कुछ सुधार लाएंगे, जैसे हम जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं, पिलफ्रेजेस रोक रहे हैं जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स का है, या कहीं पर कोई रेजिडेंशियल ही टैक्स दे रहा है जबकि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू वहाँ पे चल रही है। तो इस तरह के सुधार हम ला रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज वहाँ से बढ़ेगी। बाकी हर वर्ष 4% की वृद्धि इसमें होनी है। जो प्रॉपर्टी टैक्स में ये पहले से डिसीजन लिया गया था, अलग से बजट में नहीं लिया गया। तो उस हिसाब से पिछले वर्ष के जो बिल है वो जनरेट नहीं किए गए थे 4% वृद्धि के साथ के, क्योंकि साल में एक ही बार जनरेट होता है प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है। तो इस बार जो बिल हमारे आएंगे वो 8% बढ़ के आएंगे, 4% पिछले वर्ष का और 4% इस वर्ष का 8% बढ़ के आएंगे। तो ये एक रूटीन का जो प्रोसेस है, जो रूटीन का डिसीज़न है लिया हुआ कि हर वर्ष 4% प्रॉपर्टी टैक्स में और 10% गार्बेज बिल में बढ़ेंगे। जहाँ तक पानी का सवाल है वो तो शिमला जल प्रबंधन निगम के लोग ही बेहतर बता पाएंगे, अभी इसमें कोई डिसीज़न नहीं हुआ है कि कितना बढ़ा है। मुझे धरना प्रदर्शन का तो आपके माध्यम से पता चला है क्योंकि जो गार्बेज जो बिल है वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। 10% मीन्स 10-11 रुपये आपके हो रहे हैं, पर वही वृद्धि जो शहर सोसाइटी के जो लोग हैं, जो गार्बेज कलेक्टर है, उनके वेतन में होगी। तो ये तो पॉलिसी डिसीजन बहुत पहले से लिया गया है, कोई नया डिसीजन नहीं है। ये हमने नहीं लिया, ना हमारे इस वाले बजट में लिया है, ये बहुत पहले से हर साल बढ़ता आ रहा है। और क्योंकि जो सोसाइटी है, शहर सोसाइटी, वो सेल्फ रिलायंट है, उसके लिए कोई और बाहर से या सरकार से अलग से ग्रांट नहीं आती उनकी वेजेस देने के लिए या उनकी सैलरी देने के लिए या उनको जो सुविधाएं हम देते हैं। तो वो इसी गार्बेज कलेक्शन का जो बढ़ेगा उसी में हमारे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी उसी से निकलेगी और उनकी जो सैलरी में 10% की इंक्रीज़ हम हर साल देते हैं वो भी उसी से निकलेगी। तो उसमें हम अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको अच्छे ढंग से समझा सकता हूँ। आप भी अपने चैनल या उसके माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं कि ये तो रूटीन की वृद्धि है और ये वैसे भी हर वर्ष 2 साल ऑपरेशन में भी और सैलरी में इंक्रीज रहता है, तो उसकी वजह से करनी पड़ती है। देखो, अवैध निर्माण है या बिल्डिंग बाई लॉज की वायलेशन है, उसके
1400 से ज़्यादा केसेस हमारे कोर्ट में चले हैं और वो हर सैटरडे को हम केस लेते हैं, तो जो भी फाइनल स्टेज पे आता रहता है तो उसके ऑर्डर्स निकलते रहते हैं। तो उसमें अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि बाई लॉज में वायलेशन हुई है या उन्होंने अवैध है निर्माण, तो उसको हम डेमोलिशन करने के जो एक्ट के हिसाब से हम ऑर्डर करते रहते हैं। तो इसमें भी पिछले सैटरडे को भी 10 की बिल्डिंग्स के हुए थे। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है जो कोर्ट में जो फाइनल स्टेज में केसेस जाते रहते हैं हम करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो नया हमारे सामने हो रहा है ये पुराने केसेस है। जो अभी हो रहा है उसको हम तो अब 24 घंटे का ही नोटिस देते हैं। 24 घंटे में जो भवन मालिक है उसको यहाँ पर आके बताना होता है कि उसने परमिशन ली है या वो वैध कर रहा है। अगर वो वैध कर रहा है हम उसी टाइम उसको बंद करवा देते हैं काम, और जो उसने किया होगा तो उसको हम तोड़वा देते हैं। जहाँ तक ढारों का सवाल है, हमारा बिल्कुल सीधा सा मानना है, हम शिमला शहर को कभी भी ढारों का शहर नहीं बनाने देंगे। तो अभी हमारे समय में जितने भी कोई ढारा अगर बनाने की कोशिश भी कर रहा है हम उसको उसी वक्त तोड़वा देते हैं जिस टाइम वो बनाने लगता है। अभी तक सर कितने पेंडिंग केसेस है ये जो अवैध निर्माण है आपके पास? 1400 के आसपास पेंडिंग होंगे, अभी चला हुआ है। तो हर सैटरडे को 65 से लेकर 70 तक केसेस लगते हैं।